एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा राज्य की मूर्तिकला एवं चित्रकला। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि कुरुक्षेत्र से हमें सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति मिली है अमीन थानेसर से, और दूसरी सदी की थानेसर से बनी हुई लाल पत्थर की मूर्ति मिली है हमें। तो थानेसर से यानी कि कुरुक्षेत्र से हमें दो मूर्तियां मिली हैं। पहली है सूर्य स्तंभ, सूर्य स्तंभ से बनी हुई, सूर्य स्तंभ पर बनी हुई अमीन थानेसर की मूर्ति, और दूसरी है दूसरी सदी की थानेसर में बनी हुई लाल पत्थर की मूर्ति। तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां कुरुक्षेत्र, रोहतक और गुड़गांव से प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां भगवान बुद्ध का जो सिर है वो जो कि गंधार शैली के अंदर बना हुआ है, वो गंधार शैली के सिर की मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं? कुरुक्षेत्र, रोहतक और गुड़गांव से। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने के, सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति अमीन थानेसर से मिली है और लाल पत्थर से बनी हुई भी थानेसर से मिली है। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियां कुरुक्षेत्र, रोहतक और गुड़गांव से प्राप्त हुई हैं। उसी तरह जब हम यमुनानगर की बात करते हैं तो यमुनानगर से हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। पलवल, भादस, हथीन व फरीदाबाद से प्राप्त हुई हैं। कुरुक्षेत्र, ये यमुनानगर से भी हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है, और पलवल, भादस, हथीन व फरीदाबाद से भी हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली हुई है। यहाँ पे दे रखा है औरंगाबाद भिवानी, और यहाँ पे दे रखा है औरंगाबाद भिवानी और रोहतक का एक गांव है ब्राह्मणवास। महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? यूपीएससी के अंदर ये जो एक लाइन है ना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं, या महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो जो महात्मा बुद्ध की जो संपूर्ण मूर्ति है ना, वो ब्राह्मणवास रोहतक से व औरंगाबाद भिवानी से मिली है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है इसके अंदर मथुरा कला। जो रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद है ना, यहाँ से हमें मथुरा कला वाली शुंग व कुषाण कालीन लाल पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। हमने ऊपर देखा था कि कुरुक्षेत्र से भी हमें लाल पत्थर की मूर्ति मिली है, और लाल पत्थर की मूर्तियां किस में बनाई जाती हैं? मथुरा कला में बनाई जाती है। एक क्वेश्चन और रेडी हो गया यहाँ से कि जो हमारी मथुरा कला है, जो हमारी मथुरा कला है, मथुरा कला के अंदर कौन से पत्थर का यूज किया जाता है? तो मथुरा कला के अंदर लाल पत्थर का यूज किया जाता है। मथुरा कला के अंदर लाल पत्थर का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लाल पत्थर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? कुरुक्षेत्र से मिली है, और रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिली हैं, जो कि शुंग व कुषाण कालीन है। शुंग व कुषाण कालीन में ही मथुरा कला को प्रमोट किया गया था। ठीक है। फरीदाबाद, सांगल, गुड़गांव व खाखराकोट रोहतक से मिली है। अब जैसे हमें मोटा मोटा तो याद हो गया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक से मिली है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद या रोहतक के अंदर कौन कौन सी वो जगह हैं जहां से हमें लाल पत्थर की शुंग व कुषाण कालीन मथुरा कला से प्रभावित मूर्तियां मिली हैं? तो वो मिली है हमें सोंद। सोंद है फरीदाबाद में, सांगड़ है गुड़गांव में, तथा खाखराकोट है रोहतक में। तो एक रोहतक का ब्राह्मणवास और एक रोहतक का खोखराकोट। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुंग कुषाण काल में कौन से रंग का पत्थर यूज किया जाता था? शुंग कुषाण कालीन मथुरा कला से प्रभावित थी, और मथुरा कला के अंदर लाल पत्थर का यूज किया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हमें पलवल, भादस, हथीन व फरीदाबाद से प्राप्त हुई हैं। प्रतिहारों के काल की मूर्तियां, अब गुज्जर प्रतिहारों ने हरियाणा के ऊपर रूल किया। तो हमें कैसे पता लगा कि गुज्जर प्रतिहारों ने हमारे हरियाणा के ऊपर रूल किया? क्योंकि प्रतिहारों के काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। क्योंकि पूरे हरियाणा से गुज्जर प्रतिहारों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इससे हमें पता लगता है कि उस समय पे हरियाणा प्रतिहारों के अधीन रहा है, और हरियाणा के ऊपर प्रतिहारों का शासन था। तो आर्कियोलॉजी से हमें बहुत कुछ पता लगता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।